चलो पहले बताओ। यस, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस। अभी आप बोलेंगे सर पीएन जंक्शन डायोड का कब पढ़ाएंगे? 12th स्टैंडर्ड का सेमीकंडक्टर का टॉपिक ओपन करो, उसकी शुरुआत ही पीएन जंक्शन से है। ठीक है, तो फिर वो हम लोग नेक्स्ट साल, ये साल ही पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? पीएन जंक्शन डायोड और एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स वगैरह, ये जो टॉपिक है वो 12th स्टैंडर्ड में एज इट इज है, तो उसी टाइम में आपको दोनों भी एक साथ पढ़ाऊंगा। अमित जी समझ में आया? अरे हाँ या ना अमित जी? ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड का अच्छा दिन है आज, सुबह सुबह, ओके, सूरज भी प्रॉपर टाइम पे निकला है। तो उसी दौरान हम लोग नया टॉपिक का शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या टॉपिक का नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सब लोग को समझा? आया ना? प्लीज बताओ आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो बेटा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग करंट का डेफिनेशन करके अपना काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब लोग तैयार है मेरे हिसाब से? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है ना, एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, उसको आप समझ के लेना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। यस सर जी। यस, करंट का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय करंट? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग ने डेफिनेशन किया था लास्ट टू लास्ट ईयर। यस, वेरी गुड। क्या लिखते हैं हम लोग? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का फ्लो, रेट का मतलब क्या होता है बोलो? अपॉन में हम लोग क्या लिखते हैं? टाइम। इधर क्या लिखेंगे? फ्लो ऑफ चार्जेस। दिस इज कॉल्ड एज द हियर फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेटा आई इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज को क्यू, टाइम को टी, यसा यूनिट ऑफ करंट। यसा यूनिट ऑफ करंट इज क्या आता है बोलो? आप ही बोलो, चलो। यसा यूनिट ऑफ करंट, यसा यूनिट ऑफ करंट क्या है? व्हाट इज द यसा यूनिट ऑफ करंट? आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा। व्हाट इज द यसा यूनिट ऑफ करंट? बोलो तो सही बेटा। यसा यूनिट ऑफ करंट इज, यस, यसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होता है बोलो बेटा? एम्पियर रहता है। यसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यस, वेरी गुड। ये करंट का यसा यूनिट है जिसको हम लोग ने क्या बोला है? एम्पियर। यसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्लियर? यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पूरा लिख के ले लो बेटा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। यस, एम्पियर, एम्पियर चार्ज का। यस, तो आएगा ना कुलोम भी। कुलोम अपॉन टाइम आता है, कुलोम अपॉन सेकेंड, ऐसा भी आता है। उसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। कुलोम, सी का मतलब कुलोम, और टाइम का क्या आएगा? सेकेंड। कुलोम अपॉन सेकेंड भी आएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? चार्ज का कुलोम, टाइम का सेकेंड, तो कुलोम अपॉन सेकेंड इज अ एम्पियर। यस, वेरी गुड। यस, चलो आगे बढ़ते बेटा। सब लोग तैयार है आगे के लिए? चलो रब कर तो करा कर दो इसको। यस, तो बेटा देखो, क्रिचॉफ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग दो करंट के बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है इलेक्ट्रिक करंट। पहला कौन आता है? इलेक्ट्रिक करंट।
और दूसरा कौन आता है बोलो, दूसरा कौन सा करंट आता है बोलो, विच करंट हियर, स्टडी करंट। पहला कौन आएगा बोलो, पहला कौन आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा कौन आएगा बोलो, स्टेडी करंट। पहला और दूसरा क्या लिखेंगे बोलो, पहला और दूसरा। अभी देखो ये स्टडी करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, आपके मन में सबसे बड़ा ख्याल आया होगा बेटा कि सर क्या होता है स्टडी करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, ओके, डिपेंड्स अपॉन टाइम। फ्लो ऑफ चार्जेस डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन टाइम, डिपेंड्स अपॉन टाइम, जिसमें फ्लो ऑफ चार्जेस जो होते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं बेटा, टाइम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या लिखेंगे बोलो, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, flow of charge does not depend, does not depends, does not depends upon time, does not depends upon time. Flow of charge does not depends upon time is called which current here, steady current। इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, चार्जेस का फ्लो जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी करंट। आगे समझा कि नहीं समझा, जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है वो स्टडी करंट। यस, ये क्या लिखा है बे अमित मौर्य, नहीं समझे, जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन अ टाइम, उसको अभी ये देखो ये मन में आएंगे, कभी भी निकलेंगे। अपने घर में कौन आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, जो टाइम टू टाइम फ्लो होता है, हर एक सेकेंड को आ जाता है चार्जेस, इसके लिए तो घर में लगातार लाइट जलती है। ये क्या होता है, उसके मन में आएगा तभी चार्जेस फ्लो होगा, जिसके मन में आएगा तब रुक जाएगा, इसका मतलब वो डिपेंड नहीं है। यस, ओके, टाइम पर डिपेंड नहीं है, हाँ बराबर अमित जी, वेरी गुड। इसमें क्या लिखा, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन अ टाइम, और इधर फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन अ टाइम, और इधर डिपेंड ऑन अ टाइम। क्लियर होगा, दोनों में फर्क समझ में आया। ये टाइम टू टाइम आएगा, ये टाइम टू टाइम नहीं आएगा, ये टाइम टू टाइम आएगा, ये टाइम टू टाइम नहीं आएगा। इसी के लिए इलेक्ट्रिक करंट और स्टडी करंट में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बेटा, ये चार्ज के फ्लो के ऊपर डिपेंड रहता है, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। स्टडी करंट को कोई भी कंट्रोल करता नहीं है, इसके मन में आएगा तभी आएगा, मन में नहीं आएगा। गांव में देखो लाइट कभी कभी ज्यादा आता है, कभी कभी कम आता है, ये फ्लक्चुएट होता है। मुंबई में लाइट फ्लक्चुएट होता नहीं है। इसमें कौन सा करंट है, मुंबई में इलेक्ट्रिक करंट, टाइम टू टाइम आता है, और कभी कभी डिम लाइट रहता है, कभी कभी एकदम ब्राइट लाइट आता है, ये गांव में होता है। तो गांव में कौन सा करंट ज्यादातर होता है, देखो स्टडी करंट आता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज, यस, फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड नहीं करता है, कभी कभी एकदम लाइट ज्यादा आएगा, कभी कभी कम आएगा। ठीक है, यानी कि गांव का करंट नहीं है बेटा, ये मैंने एग्जांपल दिया, कभी कभी लाइट क्या होता है कम ज्यादा होता है ना, वो सब स्टडी करंट के कारण होता है। क्लियर, चलो लिख के लिए, ये लिख के लिए तो प्लीज लिख के लो, एकदम इम्पोर्टेंट है। हम्म
चलो हो गया बेटा, ये सॉरी, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो इसको हम लोग रब करते हैं। हाँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो आपको समझ में आया होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैंने आपको आज के क्लास में दे दी है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। यस, तो अभी हम लोग बात करेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में, उसका नाम है किरचॉफ। क्या नाम है बोलो बेटा? किरचॉफ। ये पहली बार आप लोग ने जिंदगी में सुना होगा, हाँ या ना बेटा? किरचॉफ्स लॉ। ओके, क्रिचॉफ्स लॉ, ये सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? पहली बार सुना है कि नहीं? क्रिचॉफ बहुत बार, ये किधर बाबा? ओके सर, नहीं सुना है। यस यस, अमित कुछ भी फेंकता है बे तू। ओके यस वेरी गुड, बहुत लोगों ने पहली बार देखा है, सुना है। ये क्रिचॉफ्स, क्या अमित तेरा दामाद? ओके समझा। ओके नाउ लेट्स सी। तो अनदर थिंग इज क्रिचॉफ्स लॉ, ये क्या है वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। ये क्रिचॉफ्स के ना हम लोग को दो लॉ पढ़ने हैं। क्रिचॉफ्स के कितने लॉ पढ़ने हैं बोलो बेटा? दो लॉ पढ़ने हैं। हाउ मेनी लॉ दियर? टू लॉ। उसको दो लॉ पढ़ने हैं, तो क्या होता है, पहला आता है क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्या होता है वो डिटेल में देखने वाले हम लोग इसी टॉपिक में। ओके, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, और उसके बाद क्रिचॉफ सेकेंड लॉ। क्या बोलने वाले हैं? क्रिचॉफ सेकेंड लॉ। तो अभी आपके मन में आएगा कि देखो इसने क्या किया, पहले लॉ में क्रिचॉफ्स ने वोल्टेज के बारे, करंट के बारे में बताया है, तो हम लोग इधर क्या बोलेंगे? करंट लॉ। क्या बोलने वाले हैं? करंट लॉ। और उसमें क्रिचॉफ भाई साहब ने वोल्टेज का जिक्र किया है, तो इसके लिए उसका नाम क्या डाला? वोल्टेज लॉ। क्लियर बेटा? एक को क्या बोला? फर्स्ट वाले को फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं, करंट लॉ भी बोल सकते हैं। क्रिचॉफ का सेकेंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ओके, 2016 की बात है। 2016 की बात में मैंने फर्स्ट लॉ लिखवा के दिया था बच्चों को, ठीक है। और ये ब्रैकेट में लिखा था करंट लॉ, ठीक है। और बच्चों ने क्या करते हैं, देखो बच्चे तो ये लिखते हैं, ये लिखते ही नहीं है। ओके, तो फिर एग्जाम में जाके ना उनको क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन क्रिचॉफ करंट लॉ, क्रिचॉफ नहीं आया। ओके, तुम लोग लिखते हो कहते ब्रैकेट का, कभी लिखते नहीं हो। आप लोग लिखते क्या होता है ऊपर का। उसने क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ा था बच्चे ने, एग्जाम में क्या आया? करंट लॉ। तो बाद में मेरे को कॉल करके बोलता है सर सिलेबस के आउट ऑफ का क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। मैंने बोला क्या पूछा था? तो भाई साहब बोलता है कि करंट लॉ पूछा था सर, पूरे बुक में करंट लॉ किधर भी नहीं है। तो मैंने उसको बोला भाई नोट्स ओपन कर, नोट्स ओपन करके ब्रैकेट में देख, या बुक ओपन कर, बुक में क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है वो देख। तो क्या बोला जाता है? करंट लॉ। और क्रिचॉफ सेकेंड लॉ को क्या बोला जाता है? वोल्टेज लॉ। क्लियर हो गया बेटा? हाँ या ना? चलो टाइप करो, देखते कितने लोग जिंदा है। टोटल 99 या 100 बच्चे लोग आज के क्लास में प्रेजेंट है। 100 बच्चों की 200 आंखें, ओके सॉरी 103 बच्चे लोग प्रेजेंट है। तकरीबन 206 आंखें मेरे लेक्चर को देख रही है बेटा। 206 आंखें मेरे लेक्चर को देख रही है। यस, जिस हिसाब से आप लोग कनेक्ट है उस हिसाब से आपके रिप्लाई नहीं आ रहे बेटा, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। यस, 103 बच्चों को के 206 आंखें लेक्चर के लिए कनेक्टेड है बेटा। क्या बात है, वेरी गुड। यस यस वेरी गुड। क्रिचॉफ विच लॉ? ईयर फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। ओए स्नेहल यादव, आपका तो रिप्लाई ही नहीं आ रहे हैं। ओके
नाउ लेट्स सी, चलो बेटा, हाँ, नाउ लेट्स सी। ओके, तो ये क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ सेकंड लॉ। क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ को करंट लॉ बोला जाता है, और दूसरा नाम है क्रिचॉफ का करंट लॉ का मतलब, ये तो क्रिचॉफ करंट लॉ है, फर्स्ट लॉ को करंट लॉ बोला जाता है। उसके बाद उसका दूसरा नाम होता है जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ? जंक्शन लॉ। विच लॉ ईयर? जंक्शन लॉ। और इधर कौन सा लॉ होता है बोलो, इधर कौन सा लॉ होता है? तो उसका नाम है लूप लॉ। यानी कि आप लोग को ना, वो लोग उनके मन में आएगा वो लोग पूछ सकते, कोई बोल सकता है जंक्शन लॉ, कोई बोल सकता है लूप लॉ। अभी आपको मेरे को ये पूरा लॉ पढ़ाना है, तो ये लिख के लेना बेटा, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ के लॉ पढ़ना है, उसमें से क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ना है, उसके बाद क्रिचॉफ का सेकेंड लॉ पढ़ना है, पहले करंट लॉ पढ़ना है, उसके बाद वोल्टेज लॉ पढ़ना है, जंक्शन लॉ पढ़ना है, लूप लॉ पढ़ना है। चलो डू इट फास्ट मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, जोर से पढ़ना है, डू इट फास्ट, जितना फटाफट हो सके उतना अच्छा है बेटा, आपके लिए और मेरे लिए भी। यस, इसको रब करता हूं। चलो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, अभी देखो बेटा, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, ओके, ठीक है। चलो क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ को ही हम लोग ने कौन सा लॉ बोला है बोलो, आप ही बोलो बेटा, कौन सा लॉ बोला है? क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ को कौन सा लॉ बोला है? नाम बोलो, नाम बोलो रे, कौन सा लॉ? क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग ने कौन सा लॉ बोला है? यस, वेरी गुड बेटा। पहला करंट लॉ, यस करंट लॉ। उसके बाद दूसरा, और वो क्या बोलते हैं, दूसरा क्या बोला है? जंक्शन लॉ। ओके, वेरी गुड। अभी इसको करंट लॉ क्यों बोलते हैं और जंक्शन लॉ क्यों बोलते हैं, वो हम लोग देखेंगे आज के क्लास में, तो लेक्चर को देखते रहना, कोई भी इधर उधर मत देखना। चलो नाउ लेट्स सी, इधर क्या होता है क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ में बेटा, ये एक जंक्शन आ जाता है, इधर एक जंक्शन है बेटा, क्या है? जंक्शन एक पॉइंट है। सबसे पहले अभी है ना, सब पैरामीटर्स की पहली ये हम लोग करके लेते हैं, सॉरी सॉरी बेटा, पहले सीख के लेते हैं सब पैरामीटर्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो मैं आज के क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सर जंक्शन क्या होता है, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे गया, जंक्शन क्या होता है वो देखते हैं सर। दो या दो से ज्यादा वायरें एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे बोलो? जंक्शन। समझ में आया कि नहीं? दो या दो से ज्यादा रास्ते एक जगह पे कनेक्ट हो जाते हैं, उधर जंक्शन बन जाता है। वैसे ही दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक जगह पे कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? जंक्शन। कंडक्टर वायर है, एक वायर, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो अपना जो बोर्ड आता है ना, बोर्ड बोर्ड, एक ट्यूबलाइट को जाएगा, एक एसी को जाएगा, एक गीजर को जाएगा, एक हीटर को जाएगा, एक मिक्सर को जाएगा।
तो ये बोर्ड का पॉइंट क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? अरे बोलो ना बेटा, क्या हो गया? जंक्शन हो गया। क्लियर? अपना वायर कैसे जाता है, समझा कि नहीं समझा? एक पॉइंट से हर जगह पे जाता है तो उसको जंक्शन बोलते हैं। क्या लिखेंगे जंक्शन का मतलब? व्हाट इज मीन बाय जंक्शन? बोलो बेटा। जंक्शन का मतलब क्या लिखेंगे? बोलो, क्या लिखेंगे? टू और मोर कंडक्टर, टू और मोर कंडक्टर connected at conductor connected at one common point. One which point here? Common point. Okay, common point. Two or more conductor connected at a common point is called junction. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। टू और मोर कंडक्टर कनेक्टेड एट अ वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज द जंक्शन। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ये पहला चीज क्या पढ़ा हम लोग ने? बोलो बेटा, पहला चीज क्या पढ़ा? बोलो, क्या पढ़ा हम लोग ने? जंक्शन। ऑल लाइन मीट एट अ वन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ जंक्शन। वेरी गुड बेटा। उसके बाद ओके, व्हाट इज मीन बाय लूप? ओके, लूप क्या होता है बच्चा लोग? देखो, लूप, लूप क्या होता है? चलो बेटा, लूप है ना, ये सपोज मान लो रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और ये रेजिस्टेंस है, इधर एक ईएमएफ कनेक्ट किया है, इधर क्या लिखा है? E1। उसके बाद बच्चा लोग इधर क्या लिखा है? R3। तो बच्चा लोग ये क्या फॉर्म हो गया? बोलो, लूप। क्लोज सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज अ लूप। जो स्टार्ट होता है A B C D A, लूप का नाम कैसे लिखेंगे? इस लूप का नाम कैसे लिखेंगे? बोलो, हाउ टू राइट नेम ऑफ द लूप? बोलो बेटा, A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद डी, उसके बाद ए। समझा कि नहीं समझा? यस, लूप। तो बच्चा लोग देखो, एनी एनी क्लोज क्लोज path closed path in a electric circuit, in a electric circuit is called, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, लूप। any closed path in a electric circuit is called loop. Any closed path in a electric circuit is called loop। समझा आपको लूप क्या होता है? क्लियर हो गया बेटा लूप क्या होता है? हाँ या ना मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों? यस, वेरी गुड, बहुत खूब। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो लिख के लो, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। चलो लिखा। लूप को शुरुआत कैसे किया जाता है? बोलो, ए पॉइंट से, उसके बाद बी, उसके बाद सी, डी, ए। जिस पॉइंट से शुरुआत करेंगे उसी पॉइंट से एंड होता है लूप का।
रब करो इसको। ओके बच्चा लोग देखो, ब्रांच व्हाट इज मीन बाय, यस बताता हूँ, पोटेंशियल। अभी ब्रांच, ब्रांच क्या होता है, एक मिनट है बेटा, ब्रांच क्या होता है, ब्रांच का मतलब क्या होता है। अभी देखो इधर एक क्या है बोलो, जंक्शन है, इधर क्या हो गया बोलो, पी, ये जंक्शन है कि नहीं, पी पॉइंट जंक्शन है क्या रे, पी पॉइंट जंक्शन है क्या, पी पॉइंट जंक्शन है क्या, पी पॉइंट जंक्शन है क्या, यस क्यू जंक्शन है, पी पॉइंट क्यू जंक्शन है बेटा, बोलो पी पॉइंट क्यू जंक्शन है, बिकॉज उस पॉइंट को तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एट अ टाइम कनेक्ट होते हैं, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एट अ टाइम कनेक्ट होते हैं, इसके लिए उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, जंक्शन नाम से जानते हैं। चलो इधर क्या है, क्यू पॉइंट है, ये जंक्शन, दो नोड के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, अभी देखो इसको हम लोग, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच। ओके तो क्या लिखते हैं, देखो ब्रांच का मतलब पाथ बिटवीन टू जंक्शन, पाथ बिटवीन हाउ मेनी जंक्शन, टू जंक्शन, क्या लिखेंगे बोलो, पाथ बिटवीन, पाथ बिटवीन, पाथ बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट, टू जंक्शन पॉइंट, पाथ बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट, चलो बेटा, पाथ बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट्स, ये दो जंक्शन पॉइंट के बिटवीन का पाथ, पाथ बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच। क्लियर हो गया, ब्रांच का मतलब पाथ बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच। क्लियर, इज दैट क्लियर। तो PQ is a branch here. PQ is a branch. PQ is a branch. Clear? अरे हाँ या ना, पाथ बिटवीन टू जंक्शन, ये और ये दो जंक्शन है बेटा। ओके यस, तो दो जंक्शन के बिटवीन का जो पाथ आता है, उस पाथ को हम लोग ब्रांच कहलाते हैं। यस वेरी गुड, चलो लिख के लो, प्रणीत जी लिख के लो। चलो बेटा क्लियर, यस ये सबको क्लियर हो गया, जो मैंने आज के क्लास में पढ़ाया है वो सब क्लियर। चलो अभी देखो एक सर्किट ड्रॉ करता हूं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। R1, R2, R4, R6, R5, R7, सॉरी सेल है। अभी मुझे बताओ, इसको नाम दिया A,
बी सी डी ई एफ। चलो अभी क्या क्या जंक्शन कौन से पॉइंट है लिखो। जंक्शन पॉइंट कौन से है बोलो, कौन से जंक्शन पॉइंट है? जंक्शन पॉइंट बोलो। जंक्शन पॉइंट कौन से है? यस, ए बी जंक्शन पॉइंट है क्योंकि दो वायरें कनेक्ट हो रही है। बी भी जंक्शन पॉइंट है, तीन वायरें कनेक्ट हो रही है। मैंने डेफिनेशन क्या बोला था? दो या दो से ज्यादा। सी भी जंक्शन है, उसके बाद डी भी जंक्शन है, ई भी जंक्शन है, एफ भी जंक्शन है। ओके, ये सब जंक्शन है। समझा कि नहीं समझा? सब जंक्शन से, सब पॉइंट जंक्शन से, ठीक है। यस, लूप। लूप कैसे लिखेंगे? देखो मेरे इसमें ना दो लूप है। कैसे लूप के नाम लिखेंगे बोलो? पहले लूप का नाम कैसे लिखेंगे बोलो? ये लूप का नाम लिखना है। देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखो नाम कैसे लिखेंगे मुझे बताओ। इस लूप का नाम कैसे लिखेंगे? इस लूप का नाम कैसे, लूप कैसे घूम रहा है देखो, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, लूप का ऐसा घूम रहा है। तो लूप का नाम लिखो, कैसे नाम लिखेंगे? यस, वेरी गुड ऋतिक गुप्ता। आदित्य, ए बी ई एफ नहीं, यस। देखो लूप का एक सावधानी रखता है बेटा, जिस नाम से शुरुआत करते हैं उसी नाम से एंड होना चाहिए। यस, वेरी गुड। नाम क्या लिखेंगे? ए से शुरुआत, उसके बाद बी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, एफ और उसके बाद लास्ट में ए से शुरुआत, ए से एंड। तो बच्चा लोग देखो उस हिसाब से लूप का नाम लिखना है। अभी इस लूप का नाम लिखो, चलो। लूप का नाम लिखो, चलो। लूप का नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे लूप का नाम? सी बी ई डी सी। यस, क्या लिखेंगे? सी बी ई डी सी। जिस नाम से शुरुआत उसी नाम से एंड। क्लियर? यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। ब्रांच, अभी ब्रांच लिखना है, चलो बेटा। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच क्लियर। ब्रांच कौन सी आएगी? दो लूप के बिटवीन का नाम लिखो आप। बहुत सारे ब्रांच है। तो बेटा ये देखो, ये जंक्शन, तो ब्रांच क्या बोलेंगे? बी। उसके बाद और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए एफ, उसके बाद ए बी, इसके बाद क्या लिखेंगे? एफ ई, उसके बाद दो जंक्शन के बिटवीन का पॉइंट, इधर क्या लिखेंगे? बी सी, इधर सी डी, इधर क्या लिखा? डी ई डी, ये वाले। समझा कि नहीं समझा? इस प्रकार से सब ब्रांचेस के नाम भी आप लोग लिख सकते हैं। कोई रुकाने वाला नहीं है बेटा ब्रांच के नाम लिखने से आपको, ठीक है। यस, वेरी गुड। चलेगा ना? चलेगा। यस। यस, चलो अभी नए पॉइंट की तरफ, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ की तरफ जाएंगे। क्रिचॉफ, ये बेसिक था जो आपको पढ़ने के लिए ये यूजफुल है। नहीं तो आगे जाके आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको चुना है, ठीक है। जो यूजफुल है उसी को मैं चुनूंगा और उसी को मेरे को चुनने की आदत है। यस, लिहायचं सर? अरे मग काय आदिती, ये क्या पूछने की बात है क्या? सर ने पढ़ा है तो लिख के लेने का, क्योंकि ये ऐसी चीजें बुक में नहीं मिलती है आपको। बुक में तो डायरेक्टली जंक्शन बोला जाता है।
मगर जंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है? हम्म। हाँ, यस, वैसे नहीं लिख सकते, दो जंक्शन के पॉइंट को ही ब्रांच बोला जाता है बेटा। हम्म, ओके। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके जैसे बहुत अच्छे बच्चे मेरे को पढ़ाने के लिए मिले, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है बेटा। कभी कभी मैं भगवान को दुआ मांगता, मैं भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि आपके जैसे मेरे को बच्चे पढ़ाने के लिए मिले हैं। ओके, इतने सिंसियर, बहुत अच्छे। ओके, जो अभी 105 बच्चे हैं, तो 105 बच्चों के तकरीबन 210 आके लेक्चर को देख रही है बेटा, 210 आके लेक्चर को देख रही है। ये मेरे लिए खुशी की बात कभी कभी साबित होती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ और क्रिचॉफ करंट लॉ, उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अभी क्रिचॉफ एकदम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। क्रिचॉफ विच लॉ, क्रिचॉफ, बोलो विच लॉ, ईयर फर्स्ट लॉ। ए क्या लिखा है भाई इसने, कौन है वो? ये रवि। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, आप है क्या? रविंद्र सर, थैंक यू फॉर योर कमेंट सर, थैंक यू फॉर योर कमेंट सर। मैं डर गया, बोला किसका कमेंट है। ठीक है। हम्म, तो नाउ लेट्स सी क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, यस। क्या कमेंट? यस, नाउ लेट्स सी। वो बता नहीं सकते। क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ, यस, यस, थैंक यू, थैंक यू। ये लिख रहा है अमोल सर की जय, थैंक यू बेटा, थैंक। ओके, एक से सर, हाँ, यस गणेश, वेरी गुड। नो सीक्रेट, नाउ लेट्स सी गणेश कोड़ी, लक्ष्य दे। क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ। अभी क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बोलो कौन सा लॉ बोलेंगे? जंक्शन लॉ बोलेंगे, बराबर है ना? क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ को क्या बोलेंगे? जंक्शन लॉ, ठीक है। करंट लॉ और जंक्शन लॉ बोलते हैं। तो बेटा देखो, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ को करंट लॉ और जंक्शन लॉ बोला है। अभी हम लोग को ये देखो, क्रिचॉफ, ये देखो, ये एक जंक्शन रहता है। ये जंक्शन में अपने पास करंट कितने आते हैं, बोलो फर्स्ट लॉ में जंक्शन में करंट कितने आते हैं? इधर से एक कंडक्टर आएगा, इधर से कंडक्टर आएगा, इधर से कंडक्टर, इधर से कंडक्टर, इधर से कंडक्टर। ऐसे बच्चा लोग देखो, ये ऐसे कंडक्टर है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो इधर कंडक्टर है बेटा, दिस इज अ, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो ये क्या होते हैं? सब कंडक्टर एक पॉइंट पे कनेक्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो इधर ऐसे कनेक्ट करके रखे हैं सब कंडक्टर को, ठीक है। तो इधर मैंने इस कंडक्टर को कनेक्ट करके रखा है। अभी इस कंडक्टर में जंक्शन की तरफ करंट आता है, कभी कभी जंक्शन को छोड़ के चला जाता है। तो अभी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि क्या करंट जंक्शन की तरफ आएगा, क्या करंट जंक्शन को छोड़ के चला जाएगा। तो बच्चा लोग ध्यान से समझ के लेना। इधर I1 करंट टूवर्ड द जंक्शन, ओके। ये I2 भी करंट टूवर्ड द जंक्शन, I3 करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये I4 करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, ओके। सो I5 करंट टूवर्ड द जंक्शन, बराबर है ना? इसमें क्या होता है, कौन कौन है देखो। अभी देखो, जैसे कि I1, I3 और I5, बेचारे ये लोग क्या करते हैं, देखो जंक्शन की तरफ आने का कोशिश कर रहे हैं। ये अपना जंक्शन है, बराबर है ना? मैंने जंक्शन के डेफिनेशन में, जंक्शन का डेफिनेशन क्या बनाए थे? जो करंट, दो या ज्यादा करंट एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो जंक्शन। और मिस्टर अमित जी, आपने जिधर लिखा है करंट को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है क्या? करंट, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है क्या? करंट स्केलर है, ओके, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो बच्चा लोग देखो, I1, I2, ये I5 टूवर्ड द जंक्शन है, उसका डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड द जंक्शन। और I3 और I4 क्या है? अवे फ्रॉम द जंक्शन है।
क्लियर हो गया बेटा? अरे हो गया कि नहीं हो गया? ये क्लियर हो गया? करंट टूवर्ड द जंक्शन और एक करंट अवे फ्रॉम, दो करंट क्या है? अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो बच्चा लोग देखो, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बोलो? अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये बेटा, ये क्रिचॉफ ने फर्स्ट लॉ में क्या लिखा है देखो, स्टेटमेंट क्या बनाया है बेचारा, स्टेटमेंट क्या बनाता है देखो, algebraic algebraic sum of current, algebraic sum of current at किधर बेटा? at a junction, at a junction क्या लिखेंगे? algebraic current, algebraic sum of current at a junction is is equal to क्या लिखेंगे? is equal to क्या लिखा बेटा? 0। algebraic sum of current at a junction is equal to 0 बेटा। ओके समझा? इधर क्या लिखा? अल्जेब्राइक सम, सब करंट का सम करो, वो क्या आएगा बोलो बेटा? 0 आएगा। ये मैंने नहीं बोला, ये किस भाई साहब ने बोला है? किस भाई जान ने बोला है? क्रिचॉफ ने बोला है बेटा, क्रिचॉफ ने बोला है। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? क्रिचॉफ भाई साहब क्या बोलता है? सबका सम करो, I1 I3 I2 I3 I4 I5 सबका सम करो बेटा। कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसा मैंने नहीं बोला, किसने बोला? क्रिचॉफ ने बोलता है। वो बोलता है अलजेब्राइक सम करो, ये I1 I3 I4 I5 I2 ये सबका एडिशन करो, सबका एडिशन करने के बाद आंसर कितना आएगा? 0। ऐसा किसने बोला? क्रिचॉफ भाई साहब ने बोला है। क्या बोला समझ में आया? ओके बलराज सिंह, ओके बलराज किंग, समझा कि नहीं? तो दिस इज अ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन, यानी कि ये जंक्शन के तरफ आने वाले और जाने वाले करंट का एडिशन करो, कितना आंसर आएगा? 0। अभी बच्चा लोग इसमें ना साइन कन्वेंशन लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? साइन कन्वेंशन। चलो बेटा चालू करते हैं साइन कन्वेंशन लिखने के लिए। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, साइन कन्वेंशन। ओके साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में पहला चीज, करंट टूवर्ड द जंक्शन, करंट टूवर्ड जंक्शन, करंट टूवर्ड जंक्शन कौन सा साइन आएगा? देखो करंट टूवर्ड जंक्शन कौन सा साइन आएगा? करंट टूवर्ड जंक्शन कौन से साइन से डिनोट करेंगे? जो जंक्शन की तरफ आता है करंट, कौन से साइन से डिनोट करेंगे? अरे बोलो तो सही, कौन से साइन से डिनोट करेंगे? उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। समझ में आया? इसमें हाँ, पहले ये आप लोग स्टेटमेंट के रिलेटेड चीज में बताता हूँ, उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। बच्चा लोग देखो, आप बोलेंगे सर व्हाट इज मीन बाय अलजेब्राइक सम? अलजेब्राइक सम का सिंबल आपको पता होगा, दिस इज अलजेब्राइक सम का सिंबल। सबका एडिशन करना है तो आप इसका सम डालेंगे, ये समेशन, समेशन, दिस इज अलजेब्राइक सम ऑफ किसका बोला है? अलजेब्राइक सम ऑफ किसका बोला है? किसका बोला है बोलो? अलजेब्राइक सम ऑफ किसका बोला है? यस समेशन, यस अलजेब्राइक सम ऑफ किसका बोला है? देखो इधर अलजेब्राइक सम ऑफ किसका बोला है? अरे टाइप करो, किसका बोला है अलजेब्राइक सम ऑफ? किसका बोला है? वेरी गुड, क्या बोला है? करंट। तो ये अलजेब्राइक सम का साइन है, उसके बाद क्या लिखेंगे? करंट। ओके इज इक्वल टू एट अ जंक्शन, इज इक्वल टू क्या लिखना है? आप ही बोलो क्या लिखना है? अलजेब्राइक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू क्या लिखना है? क्या लिखना है बेटा बोलो? आप ही बोलो क्या लिखना है? यस हीरो नहीं बेटा, जीरो, इट्स हीरो नहीं, जीरो है बेटा, जीरो, यस जीरो। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस जीरो से हीरो, यस वेरी गुड अमित जी। हाँ तो अभी साइन कन्वेंशन देते हैं आपका। मैं एक ने मेरे को डाउट पूछा था सर साइन कन्वेंशन बताओ, तो बताते हैं फिर से साइन कन्वेंशन। अभी साइन कन्वेंशन हमें क्या बोलता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इसमें क्या होता है? करंट टूवर्ड द जंक्शन, साइन कन्वेंशन, तो करंट टूवर्ड द जंक्शन, अभी देखो करंट
टूवर्ड्स द जंक्शन, करंट टूवर्ड द जंक्शन, कौन सा साइन देंगे बेचारे को, बोलो पॉजिटिव साइन। कौन सा साइन देंगे, पॉजिटिव साइन। तो मुझे अभी देखो डायग्राम में देखो कौन कौन करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, टूवर्ड द जंक्शन है, जंक्शन की तरफ आने वाला करंट कौन है। यस प्रणीत समझेगा, टेंशन मत ले। हाँ, करंट जंक्शन की तरफ आने वाला करंट कौन कौन है, ये डायग्राम में देखो बेटा, जंक्शन की तरफ आने वाला करंट कौन कौन है, कौन कौन करंट है बोलो। I1 बराबर, उसके बाद I2, I5, वेरी गुड। प्रणीत बता कौन सा करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, मिस्टर प्रणीत। दोनों भी एक ही नाम से जाना जाता है बलराज, जंक्शन लॉ, करंट लॉ, ओके, एक ही नाम से जाना जाता है। यस वेरी गुड, वेरी गुड। I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, I5 भी। तो इनको हम लोग कौन सा साइन देंगे बोलो, कौन सा साइन देंगे, कौन सा साइन देंगे, प्लीज टेल मी, कौन सा साइन देंगे, कौन सा साइन देंगे। यस पॉजिटिव साइन, वेरी गुड। अभी देखो, यस वेरी गुड सब लोग को। अभी देखो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, करंट अवे जंक्शन, कौन सा साइन देंगे, अरे बोलो कौन सा साइन देंगे, करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन कौन सा साइन देंगे, अवे यानी कि दूर जा रहा है तो कौन सा साइन देंगे, निगेटिव, यस निगेटिव साइन। यस करता हूँ बेटा, प्रणीत ध्यान दे यार, तू ध्यान नहीं देता है। ओके यस, मैं क्या बताता हूँ अभी ध्यान से समझ के लेना। पहले ये कंडक्टर है, कंडक्टर में वो लोग ही देंगे कौन से करंट आ रहे कौन से जा रहे। तो हम लोग को स्टेटमेंट किरचॉफ ने क्या बताया, देखो अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, सभी करंट का क्या करो, सम करो। अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सब करंट का एडिशन करो तो क्या हो जाएगा, जीरो। अल्जेब्रिक सम करने के लिए ये साइन यूज किया जाता है, अल्जेब्रिक करंट का सम करने के लिए ये साइन यूज किया जाता है। ये साइन क्या होता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ किसका बोला जाता है बोलो, करंट, ऑफ अ करंट। अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, एज इक्वल टू जीरो। अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो हो गया। ओके यस वेरी गुड। इधर क्या होता है, साइन कन्वेंशन, करंट टूवर्ड द जंक्शन कौन सा साइन आएगा बोलो, करंट टूवर्ड द जंक्शन कौन सा साइन आएगा, करंट टूवर्ड द जंक्शन कौन सा साइन आएगा, ये जंक्शन की तरफ आता है उसको पॉजिटिव साइन देंगे, जंक्शन की अवे जा रहा है उसको निगेटिव साइन दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। यस यस, एक दो टाइप के करंट है ना, एक जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और एक जंक्शन को छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखो ये बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, लिखने के बाद डन।
यस, अभी हम लोग को ना सब लोग ने लिख के लिया। ओके, 6 करंट बनना चाहिए, देखते हैं ना बेटा। यस बलराज। यस बलराज। यस। चलो, करंट टुवर्ड द जंक्शन कौन सा साइन आएगा बोलो। करंट टुवर्ड द जंक्शन अभी कौन सा साइन किसको देंगे? चलो, मेरे पास कितने करंट है बोलो। एक है I1 करंट है, उसके बाद I2 करंट है, उसके बाद I3 करंट है, उसके बाद I4 करंट है, उसके बाद I5 करंट है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। चलो, I1 को कौन सा साइन देंगे? I1 को कौन सा साइन देंगे आप ही बोलो। चलो, I1 को कौन सा साइन देंगे? यस, वेरी गुड, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? जंक्शन की तरफ जा रहा है इसके लिए पॉजिटिव। हाँ, अभी I2 को कौन सा साइन देंगे? यस, वेरी गुड बेटा। I2 को कौन सा साइन देंगे? उसको भी पॉजिटिव साइन देंगे, जंक्शन की तरफ जा रहा है। I3 को कौन सा साइन देंगे बोलो। I3 को कौन सा साइन देंगे? यस, कौन सा साइन देंगे? निगेटिव। क्यों? सर अभी जा रहा है जंक्शन से। I4 को कौन सा साइन देंगे बोलो। I4 को कौन सा साइन देंगे? यस, निगेटिव, निकल रहा है। I5 को कौन सा साइन देंगे? I5 को कौन सा साइन देंगे? चलो, पॉजिटिव। क्यों? जंक्शन की तरफ आ रहा है। इज इक्वल टू क्या लिखना है? 0। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? चलो, समर्थ मोरे भरपूर वेळाने दिसलास रे बाबा। शुभम जी है क्या? शुभम। यस, वेरी गुड। शुभम यादव, वेरी गुड। सुमित है, सुमित। सुमित। हाँ, रिपीट करते हैं। चल रिपीट क्या करने का है? रिपीट देख इधर, ये अभी देख बेटा। शुभम बाने इधर ध्यान दे। जंक्शन की तरफ आता है वो कौन है? करंट जंक्शन की तरफ आता है वो कौन है? पॉजिटिव साइन से डिनोट करेगा। जो इस जंक्शन को छोड़ के चला जाता है उसको निगेटिव। जो तुम्हें छोड़ेंगे उसको निगेटिव साइन से डिनोट करना है। जो आपके पास आएंगे उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करना है। क्लियर हो गया? तो बेटा मेरे पास कितने करंट है? 5 करंट, I1, I2, I3, I4, I5। तो जो तरफ आ रहा है, पी की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव दिया। जो छोड़ के चले जाएंगे, ये I3 एंड I4 क्या दे दिए? माइनस। क्लियर? शुभम बने, समझा क्या? जो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे उनको दे दो माइनस साइन। जो आएंगे आपकी ओके जंक्शन की तरफ बड़ा पछताएंगे। ठीक है, क्या बात है आपके ना। कभी मेरे को अकेला नहीं छोड़ते हो आप लोग, कोई ना कोई तो रिप्लाई आ ही जाता है। ठीक है, यस। जो आएंगे। आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है, वो तेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है ज्योतिमा। तिवारी है क्या? तिवारी, उसका नाम क्या है रे वो तिवारी का अपना? त्रिपाठी, त्रिपाठी। ज्योतिर्मय त्रिपाठी। ज्योतिर्मय, मिस्टर ज्योतिर्मय। यस, ज्योतिर्मय त्रिपाठी। यस।
यस यस, ये ज्योतिर्मय को जब से मैंने क्वेश्चन पूछना चालू किया, बेचारा गायब ऑफलाइन ऑनलाइन में से। ओके, फिर क्वेश्चन पूछेगा ज्योतिर्मय गायब। यस, ज्योतिर्मय त्रिपाठी। आयुश्री यादव क्या कटोरा लेके बिटाने वाली क्या सिग्नल पे मेरे को बोलती है सर आप गाना अच्छा बोलते हो। ओके ठीक है, नाउ लेट्स सी। चलो, अभी क्या होता था देखो। ओके ठीक है, तो I1 प्लस I1, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, प्लस I2 था, उसके बाद क्या आया, प्लस माइनस क्या लिखा, I3 माइनस क्या था, I4 प्लस क्या लिखा, I5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन था। अभी जो माइनस वाले हैं वो उधर जाएंगे, इधर I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। करंट टूवर्ड द जंक्शन, current toward the junction, current toward the junction shows which sign, कौन से साइन से बनाया जाएगा बोलो, पॉजिटिव साइन। करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन shows which sign, बोलो 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 बोलो, निगेटिव साइन। ओके, करंट टू, ओके ये सम ऑफ करंट टूवर्ड द जंक्शन क्या लिखेंगे, ये देखो ये सब जंक्शन की तरफ आने वाले हैं और ये जंक्शन को छोड़ के चले जाएंगे, ये छोड़ के चले जाएंगे जंक्शन की तरफ आएंगे। करंट सम ऑफ क्या लिखेंगे बोलो, सम ऑफ करंट टूवर्ड द जंक्शन, सम ऑफ करंट टूवर्ड द जंक्शन is exactly is equal to sum of current away from the junction, sum of current away from the junction, sum of current toward the junction is equal to sum of current away from the junction। yes, लिखा। जंक्शन की तरफ आने वाला करंट इज इक्वल टू जंक्शन को छोड़ के चले जाने वाला करंट, ये दोनों भी इक्वल है। बड़ा पछताएंगे। क्लियर। यस, चलो बेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखना
क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ शोध, ये क्वेश्चन आता है। क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ शोज, फर्स्ट लॉ शोज conservation of charges. Kirchhoff first law shows conservation of charges. फर्स्ट लॉ क्या शो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। Kirchhoff फर्स्ट लॉ शोज कंजर्वेशन ऑफ क्या लिखा बेटा? चार्जेस। देखो ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, एमसीक्यूज में आएगा। Kirchhoff फर्स्ट लॉ शोज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, या Kirchhoff जंक्शन लॉ शोज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, Kirchhoff ओके करंट लॉ शोज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर? आईएमपी है जेईई मेन सीईटी नीट के लिए, बुक में दिया नहीं है मगर जेईई मेन सीईटी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो लिखा। चलो हो गया बेटा? यस, अमृता वाघमारे, वेरी गुड। रणीत जाधव, वेरी नाइस। चलो हो गया। यस, अभी मैं आपको ना एक सम देता हूँ, उसको सॉल्व करना है, ठीक है? एक सम देता हूँ, उसको सॉल्व करना है। सब लोग तैयार है बेटा? नेक्स्ट सम दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है। आज का लेक्चर 9:30 तक ही रहेगा। ओके, पहला लेक्चर है इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। चलो फाइंड आउट करो, चलो जल्दी, चलो जल्दी। कितना करंट आएगा? आई का वैल्यू कितना आएगा? ये 5 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, 6 एम्पियर आया, 2 एम्पियर गया, 5 एम्पियर इधर गया, इधर कितना रहेगा बोलो? चलो बेटा जल्दी जल्दी करो। यस, कोई 5 लिख रहा है, कोई 2 लिख रहा है, कोई 3 लिख रहा है। क्या बात है बेटा, क्या बात है। यस, आयुष यादव, कौशल 7 लिख रहा है, आंचल 2 लिख रही है, प्रणीत 6 लिख रहा है, शुभम 6 लिख रहा है, शंतनु भी 6 लिख रहा है, स्नेहल यादव 6 लिख रहा है, वरुण भी 2i लिख रहा है, ऋतिक भालचंद्र बलराज 6 लिख रहा है, सूरज 6 लिख रहा है। ओके, चलो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। यस, देखते हैं इधर क्या आया। इसी काम नहीं करते हैं। चलो 5 और 2 कितना आएगा? 5 और 2 कितना आएगा? हाउ मच? 5 और 2 कितना आएगा बोलो? 5 और 2 कितना आएगा? 5 और 2 कितना आएगा बोलो? हाउ मच हियर? 5 और 2 इज 7 एम्पियर। 7 एम्पियर और 6 एम्पियर मिल जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 7 एम्पियर और 6 एम्पियर मिल जाएंगे, कितना आएगा बोलो? 13 एम्पियर। 13 एम्पियर में से 2 एम्पियर चला गया, 13 एम्पियर में से 2 एम्पियर चला गया,
13 में से 2 चला गया, कितना हो गया? 11 एम्पियर। 11 एम्पियर में से 5 इधर चला गया, 5 इधर चला गया, इधर कितना बचा बोलो? इधर कितना बचा? हाउ मच हियर? 6, 6 एम्पियर। 5 और 6 11। क्लियर? यस। 8 कैसे होगा बेटा? 5 गया ना, इसमें से 5 गया, 11 में से 5 गया, तो इधर कितना बचेगा? ऊपर से 11 आ रहा था, इधर 5 गया, इधर 6 गया, टोटल कितना गया? 11। समझा? लेकिन क्या? बोल प्रणीत, वापस बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ। तुम लोग ये ना लेक्चर के दौरान कुछ कीड़े का नहीं, नाश्ता कोई करता है, कोई और कुछ करता है, कोई किसी का फोटो देखता है, व्हाट्सएप चेक करता है, उसके कारण पूरा लफड़ा होता है। यस। हाँ, तो इधर क्या होता है? 7। 5 + 2 कितना हो जाएगा बोल? तू ही बोल, हर्ष बोल। 5 + 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हर्ष बोल, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। 7 में 6 ऐड हो गया, कितना हो गया? दोनों का ऐड कर, दोनों का ऐड कर। यस। इधर 13 में से 2 चला गया, कितना बचा? 13 में से 2 चला गया, कितना बचा? 11। 11 में से 5 चला गया, कितना बचा? 6। समझा? यस, वेरी गुड। कोई सम मिलता है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। हर जी, मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूँ बड़ी शिद्दत के साथ। एक मिनट ना। एक मिनट ना, मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो उसके बाद और एक सम देता हूँ, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, लास्ट सम रहेगा वो।
5 एम्पियर करो, कैलकुलेट करो करो। यस, बहुत जल्दी से आंसर निकाले सब लोग, वेरी गुड। यस, सब लोग को वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छे बेटा। यस यस, नाउ लेट्स सी, तो क्या करेंगे बोलो, इधर कितना आएगा आंसर बोलो। यस, अभी देखते हैं बेटा कैसे करना है। 5 और 2 कितना आएगा, 7 एम्पियर। 7 में से 3 चला गया तो बचा 4 एम्पियर। 4 में कुछ ऐड होता है, ओके, कितना ऐड होगा बोलो। 4 में कितना ऐड करना, 1 ऐड करना। 1 ऐड करेंगे तो इधर 5 बनेगा। 5 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इधर 2 चला जाएगा, इधर 3 चला जाएगा। समझा कि नहीं समझा। ये 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर में से 1 एम्पियर ऐड करेंगे तो फिर इधर 2 चला गया, इधर 3 चला गया। तो ये क्या है, करंट इज इक्वल टू हाउ मच एम्पियर, 1 एम्पियर। क्लियर, करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यस, कैसे 1 एम्पियर आया, ये देखना बेटा, इधर 4 है, इधर 5 है, ये 2 और 3 क्या होता है, 5। 4 और 5 में डिफरेंस कितना है बोल, 4 और 5 में डिफरेंस कितना है, संकेत तू ही बोल। 1 कहाँ से है, वही बता रहा हूँ। इधर क्या हो गया, देखो दोनों का ऐड हो गया, 7 हो गया। 7 में से 3 चला गया, बच गया कितना, 4। इधर 4 है और ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो ये 4 और 5 में फर्क कितना है, कितने का फर्क है, कितने का फर्क है, 4 और 5 में कितने का फर्क है, कितने का फर्क है बोल। 4 और 5 में कितने है संकेत भाई, कितने का फर्क है 4 और 5 में, मिस्टर संकेत भाई, 4 और 5 में कितने का फर्क है संकेत भाई। अरे भाई भाई संकेत भाई, यस, 1 का फर्क है, वही। ठीक है, तो चलो बेटा, फिर अपना टाइम हो गया, आज का क्लास इधर ही खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, समझा, ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, बाय बाय।